Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 5 complex numbers and quadratic equations. We have already discussed 4 chapters of class 11, so you can watch that videos on my channel's playlist. So let's discuss chapter number 5. Main topics of this chapter are first of all introduction of this chapter, after that definition of complex numbers, algebra of complex numbers, modulus and conjugate of complex numbers, argand plane and polar representation of complex numbers, and after that quadratic equations. So स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इस चैप्टर में हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस सम बेसिक डेफिनेशंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो नंबर सिस्टम डिस्कस किया था अप टू क्लास 10th क्लास तक हमने रियल नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था. अब न्यू नंबर सिस्टम दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीज़न था कि जो हमारा नंबर सिस्टम था उसको हमें एक्सटेंड करना पड़ा, उसको आगे हमें डिफाइन करना पड़ा. तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने नंबर सिस्टम में क्या डिस्कस किया था, set of natural numbers starts from 1 2 3 4 and so on. whole numbers, जब हम नेचुरल नंबर के सेट में ज़ीरो को भी इंक्लूड करते हैं देन दैट सेट रिप्रेजेंटेशन सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स. z इज़ यूज्ड फॉर, ये सभी क्या है स्टूडेंट, सेट के लिए नोटेशंस है. n फॉर नेचुरल नंबर, w फॉर होल नंबर, z फॉर इंटीजर्स. सेट ऑफ इंटीजर में कौन से एलिमेंट्स आएंगे स्टूडेंट्स, सारे होल नंबर्स 0 1 2 3 4 और इनके नेगेटिव नंबर्स जैसे -1 -2 अप टू सो ऑन. सो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक के हमारे सारे इंटीजर्स सेट ऑफ इंटीजर में लाई करेंगे. आफ्टर दैट रेशनल नंबर्स, द नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0. सो p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर, और डिनोमिनेटर 0 को छोड़कर कोई भी नंबर हो सकता है. दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज रेशनल नंबर्स. आफ्टर दैट irrational numbers. Irrational, the numbers which are not of the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0. रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में हम ऑलरेडी क्लास 10 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. इरेशनल नंबर के एग्जांपल कौन से थे स्टूडेंट्स, पाई, √2, √3, √5, √7, √11 मीन्स रूट ऑफ प्राइम, दैट इज इरेशनल नंबर. एंड सेट ऑफ रियल नंबर कैसे कंस्ट्रक्ट होता है स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स यूनियन सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स. मीन्स रेशनल और इरेशनल नंबर के कलेक्टिव सेट को हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. अभी तक हमें रियल नंबर्स तक के नंबर सिस्टम के बारे में पता था. नेक्स्ट नंबर सिस्टम इज, इससे एक्सटेंड जब हम नंबर सिस्टम करेंगे दैट नंबर सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. सो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की रिक्वायरमेंट हमें क्यों हुई, उसका रीज़न स्टूडेंट्स आपको अभी क्लियर हो जाएगा. जैसे देखिए स्टूडेंट्स, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 1 = 0, इसके हमें रूट निकालने थे तो हम क्या करेंगे, x -1 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, देन x² = 1 एंड x = ±1. सो हम क्या कहते थे स्टूडेंट्स के 1 और -1 क्या है, रियल रूट्स हैं. 1 एंड -1 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, और ये दोनों रूट कैसे हैं, रियल रूट्स. बट अगर हमारे पास इक्वेशन x² + 1 = 0 टाइप की है तब क्या होगा, हम क्या कहते थे स्टूडेंट्स, x² = -1. किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर -1 नहीं हो सकता. दैट्स वाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स. और हम यहीं तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते थे, जस्ट इतना राइट डाउन करते थे कि गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स. इसी टाइप से एक और क्वेश्चन इक्वेशन है, मान लीजिए x² + 4 = 0. सो x² = -4, 4 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, x² = -4. सो ऐसा कोई भी रियल नंबर हमारे पास नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो हमें -4 मिले. दैट मीन्स गिवन इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स. बट स्टूडेंट्स, इस टाइप की इक्वेशंस के रूट कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करेंगे. इसीलिए हमें हमारे रियल नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करने की रिक्वायरमेंट हुई.
हमने क्या किया, रियल नंबर सिस्टम के आगे एक और नंबर सिस्टम लिया, दैट इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। आप एक डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इंक्लूडेड इन सेट ऑफ होल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर में जब ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं तो होल नंबर का कंप्लीट सेट हमारे पास आता है। होल नंबर्स प्लस नेगेटिव ऑफ गिवन होल नंबर्स, उस सेट को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, सेट ऑफ होल इंटीजर्स। सेट ऑफ होल इंटीजर्स किस में कंटेन होगा स्टूडेंट्स, सेट ऑफ होल रेशनल नंबर्स में। रेशनल नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म p by q, every integer, every whole number and every natural number is a rational number. Every rational number is contained in set of all real numbers, because real number system में rational plus irrational दोनों टाइप के नंबर होते हैं। Then set of all these real world, ये जो जितने भी सेट हैं ये सारे सेट किस सेट के अंदर कंटेन करेंगे स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स वर्ड क्या होगा, रियल नंबर सिस्टम से बड़ा नंबर सिस्टम होगा जिसके अंदर ये सारे नंबर सिस्टम इंक्लूड होंगे। नाउ इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, राइट साइड में क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस रूट -1। सो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट -1, बट रियल नंबर सिस्टम में रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, बट रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। सो रूट ऑफ -1 को हम क्या एज्यूम करेंगे, आयोटा। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स, ये इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आयोटा, IOTA। दिस इज ग्रीक वर्ड, ये आई नहीं है स्टूडेंट्स, ये क्या है, आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में हम इसको कैसे रीड करेंगे, आयोटा। सो एक्स के क्या रूट बनेंगे, प्लस माइनस आयोटा। एक्स के क्या रूट एग्जिस्ट करेंगे, एक आयोटा और दूसरा माइनस आयोटा। सो हमने अभी क्या डिफाइन किया स्टूडेंट्स, कि आयोटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, रूट -1 के। अगर हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड स्क्वायर लेंगे, देन आयोटा स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -1 होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, दैट इक्वल्स टू -1। सो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। नेक्स्ट रिजल्ट इज आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, so -1 into iota, that equals to minus iota. So iota cube equal to minus iota. Now iota raised to power 4, that equals to iota square into iota square, and iota square equal to -1, iota square equal to -1, -1 into -1 equal to +1. So iota raised to power 4 equals to 1. नाउ आयोटा रेज टू पावर 5 निकालनी हो तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू आयोटा रेज टू पावर 1। आयोटा रेज टू पावर 4 इक्वल टू 1, सो 1 इंटू आयोटा दैट इक्वल्स टू आयोटा, मीन्स आयोटा रेज टू पावर 5 इक्वल्स टू आयोटा। आयोटा रेज टू पावर 6 कैन बी रिटन एज आयोटा रेज टू पावर 4, यहाँ पे 3 नहीं है स्टूडेंट्स, आयोटा है, आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा रेज टू पावर 4 इक्वल टू 1 and iota square equal to -1. 1 into -1 equal to -1. So iota raised to power 6 equals to -1. Iota raised to power 7 can be written as iota raised to power 4 into iota raised to power 3. Iota raised to power 4 equal to 1 and iota raised to power 3 equal to minus iota. So 1 into minus iota equals to minus iota. So iota raised to power 7 equal to minus iota. Iota raised to power 8, that equals to iota raised to power 4 into iota raised to power 4. Iota raised to power 4 equal to 1 and iota raised to power 4 equal to 1. 1 into 1 equals to 1. So आपने ऑब्जर्व किया होगा स्टूडेंट्स, आयोटा की वैल्यू किसके इक्वल है, रूट -1 के। आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा रेज टू पावर 6 भी कितना है, -1। आयोटा रेज टू पावर 3 इक्वल टू माइनस आयोटा and iota raised to power 7 is also minus iota. Iota raised to power 4 equal to 1 and iota raised to power 8 is also equals to 1. So 4 steps के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, वैल्यूज रिपीट करेंगी। सो आयोटा की अगर हम रिजल्ट क्या निकला स्टूडेंट्स, आयोटा की वैल्यू क्या होगी, रूट -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1,
आयटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयटा, आयटा 4 इक्वल टू 1। सो अगर हम 4 के मल्टीपल्स लेंगे, आयटा की पावर में 4 के मल्टीपल्स लेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स? ऑलवेज 1। आयटा रेज़ टू पावर 4n प्लस 1 टाइप का मीन्स ओड नंबर में पावर लेंगे 4 का मल्टीपल प्लस 1, देन दिस कैन बी रिटन एज आयटा रेज़ टू पावर 4n इंटू आयटा। आयटा रेज़ टू पावर 4n इक्वल्स टू 1, सो किसके इक्वल आएगा आंसर हमारे पास? आयटा के इक्वल। आयटा रेज़ टू पावर 4n प्लस 2 कैन बी रिटन एज आयटा रेज़ टू पावर 4n इंटू आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1, 1 इंटू -1 इक्वल्स टू -1। आयटा रेज़ टू पावर 4n प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस आयटा। सो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स, जब आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल हो तो आंसर कितना आएगा? 1। आयोटा रेज़ टू पावर 4n प्लस 1 टाइप का अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है, दैट वैल्यू इक्वल्स टू आयटा। आयटा रेज़ टू पावर 4n प्लस 2, देन आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1। आयटा रेज़ टू पावर 4n प्लस 3 दैट इक्वल्स टू माइनस आयटा। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स? रियल नंबर सिस्टम में कि a और b दो रियल नंबर हैं, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 हैं, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। देन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b। बट अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तब अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b इज़ नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b इन कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर ऑल्सो अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तब ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होंगे। इसके लिए हम एक प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आयोटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा की वैल्यू √-1। सो दोनों मल्टीप्लाई में हैं, सो मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट हम कॉमन ले सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स आयटा स्क्वायर इक्वल टू 1। बट वी नो दैट आयटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स? -1 के इक्वल होती है। सो ये जो ऑपरेशन हमने अप्लाई किए ये स्टेप्स बिल्कुल रॉन्ग हैं। हम कॉम्प्लेक्स नंबर, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर में से को हम स्क्वायर रूट ऑफ ए बी की फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, दैट इज़ नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। सो क्या हुआ स्टूडेंट्स रिजल्ट हमारे पास? अंडर रूट ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी इफ़ ए इज़ लेस देन 0 एंड b इज़ लेस देन 0। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं देन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ a इज़ लेस देन 0 एंड b इज़ लेस देन 0। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम क्या लेंगे, एक एग्जांपल की हेल्प से इस रिजल्ट को देखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ -2 इंटू -3, दोनों ही नंबर क्या हैं स्टूडेंट्स? लेस देन 0 हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू -2 कैन बी रिटन एज 2 इंटू -1, -3 कैन बी रिटन एज 3 इंटू -1। सो स्क्वायर रूट में है, 3 नंबर हमारे पास स्क्वायर रूट में है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलग से राइट डाउन करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ -1। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 2 टाइम्स है, सो वी कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल्स टू आयटा, सो आयटा होल स्क्वायर एंड वी नो दैट आयटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। सो स्क्वायर रूट ऑफ, हमने क्या रिजल्ट निकाला स्टूडेंट्स यहाँ से? स्क्वायर रूट ऑफ -2 इंटू -3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो जब दोनों क्वांटिटीज नेगेटिव हों तो माइनस का साइन हमारा बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट में से। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ -7 है, दैट कैन बी रिटन एज -1 इंटू 7, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ √7 स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू आयटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 सेम रहेगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ -7 इक्वल टू आयटा √7। ओके स्टूडेंट्स, सो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स?
अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b। किस टाइप का नंबर होगा स्टूडेंट्स? a प्लस आयोटा b फॉर्म के नंबर होंगे। a और b क्या होंगे? वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। a और b क्या होंगे स्टूडेंट्स? रियल नंबर्स। दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर की हम नोटेशन के लिए z लेटर का, स्मॉल z का यूज़ करते हैं। स्मॉल z इक्वल टू a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। a क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारा रियल पार्ट होगा और आयोटा b जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। कैसा पार्ट कहेंगे स्टूडेंट्स? इमेजिनरी पार्ट, जैसे हम इमेजिन करते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम c, सेट के लिए हम c का यूज़ करते हैं। दैट इक्वल्स टू सेट ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप के नंबर हुए? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। Let's discuss some examples of real numbers. For example, z equal to 2 plus iota plus 3 iota. So ये हमारे पास किस टाइप का नंबर है स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि एक इसमें रियल पार्ट है और एक इसमें इमेजिनरी पार्ट है। 2 क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ z एंड 3 इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। शॉर्टली हम कैसे राइट डाउन करेंगे? 2 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z एंड 3 इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। लाइक दिस, मान लीजिए सेकंड एग्जाम्पल क्या है? z इक्वल टू 2 है, तो z क्या है स्टूडेंट्स? एक रियल नंबर है। क्या 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? इसका हम आंसर यहाँ देखेंगे। 2 कैन बी रिटन एज 2 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि 0 से आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल्स टू 0। सो रियल पार्ट क्या है यहाँ पे? 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे? 0। सो 2 is also a complex number. That means every real number is a complex number. That means set of real numbers is contained in set of all complex numbers. Okay students, real number का छोटा सेट है और बड़ा सेट कौन सा हुआ हमारा? set of all complex number. Every real number is a complex number, but every complex number need not be a real number because कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का यूज़ किया गया है और आयोटा की वैल्यू कितनी है? √-1, जो कि रियल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। लेट z इक्वल टू आयोटा। आयोटा कैन बी रिटन एज 0 प्लस 1 इंटू आयोटा। सो रियल पार्ट ऑफ z क्या है? 0 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? 1। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स को देख सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? जैसे हम रियल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, इसी टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस टाइप से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, z1 फर्स्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज a प्लस आयोटा b। z2 सेकेंड नंबर है दैट इज c प्लस आयोटा d। देन एडिशन, दोनों को हम कैसे ऐड करेंगे स्टूडेंट्स? z1 प्लस z2 दैट इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? a और c को कलेक्ट करेंगे प्लस यहाँ से आयोटा दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। सो a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस d। सो दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z हमने क्या लिया स्टूडेंट्स? z1 प्लस z2 को कंबाइन करके कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने नोटेशन दी है। सो z कैन बी रिटन एज z, अगर z1 प्लस z2 के इक्वल है देन क्या होगा स्टूडेंट्स? z दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब ऐड करेंगे, एडिशन कैसे होगा? रियल नंबर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे और प्लस करेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। मीन्स रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्शन, z1 माइनस z2 कैसे डिफाइन करेंगे? z1 की वैल्यू a प्लस आयोटा b, z2 की वैल्यू c प्लस आयोटा d। माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस c माइनस आयोटा d। सो वी कैन टेक रियल पार्ट्स टुगेदर। सो a माइनस c प्लस आयोटा b माइनस d। ओके स्टूडेंट्स, आयोटा का हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया।
नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? z1 मल्टीप्लाई विद z2 दैट इक्वल्स टू a प्लस आइटा b इंटू सी प्लस आइटा डी। इनके अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स और डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो z1 प्लस a प्लस आइटा b और c प्लस आइटा d की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई, ac प्लस आइटा bc प्लस आइटा da प्लस आइटा b की मल्टीप्लाई आइटा d से करेंगे, देन वी गेट आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर b d। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। सो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स? AC प्लस आइटा BC प्लस आइटा AD प्लस आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, सो माइनस ऑफ BD। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? AC और BD को कलेक्ट करेंगे और आइटा BC और आइटा AD में से आइटा को कॉमन लेंगे। सो वी गेट AC माइनस BD प्लस आइटा AD प्लस BC। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लीजिए z1 को z2 से डिवाइड करेंगे, सो a प्लस आइटा b डिवाइडेड बाई c प्लस आइटा d। इन नंबर्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगी स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन क्या रहेगी? z इक्वल टू a प्लस आइटा b। एक हमारे पास रियल पार्ट होगा और दूसरा हमारे पास इमेजनरी पार्ट होगा, बट ये नंबर इस फॉर्म में नहीं है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? गिवन नंबर को रेशनलाइज करेंगे। मीन्स a प्लस आइटा b डिवाइडेड बाई c प्लस आइटा d, जो नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसका अपोजिट साइड लेंगे। जैसे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और उसी नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। सो c माइनस आइटा d डिवाइडेड बाई c माइनस आइटा d। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी गेट AC आइटा b इंटू आइटा d इक्वल टू आइटा स्क्वायर बी डी, और माइनस का साइन था, आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, सो प्लस का साइन कन्वर्ट होगा, AC प्लस बी डी प्लस आइटा BC माइनस आइटा BE। ओके स्टूडेंट्स, और डिवाइडेड बाय फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा स्टूडेंट्स? बी सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस, सो प्लस डी स्क्वायर। सो नंबर्स को हम सेपरेटली राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ से, दैट इक्वल्स टू ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो इस टाइप से हम नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। लेट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आइटा, z2 इज 4 प्लस आइटा। सो दोनों नंबर्स को ऐड हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट नंबर में फर्स्ट नंबर को और फर्स्ट रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे और इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट को ऐड करेंगे। सो 2 प्लस 4 प्लस आइटा कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आइटा कॉमन आएगा, 3 और आइटा के साथ क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1, 3 प्लस 1। सो 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 प्लस 3 प्लस 1 4 आइटा। सो z1 प्लस z2 इक्वल टू 6 प्लस 4 आइटा। यहाँ से आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 और 3 प्लस आइटा 3 आइटा प्लस आइटा इक्वल टू 4 आइटा। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? सेम, इस नंबर में से इस नंबर को सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करेंगे, देन रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करेंगे और इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी पार्ट को माइनस करेंगे। 2 माइनस 4 प्लस आयोटा 3 माइनस 1, 2 माइनस 4 इक्वल टू -2 प्लस आयोटा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, सो 2 आयोटा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? z1 मल्टीप्लाई विद z2, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 2 मल्टीप्लाई विद 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा की मल्टीप्लाई किससे करेंगे स्टूडेंट्स? आयोटा से, फिर 3 आयोटा की मल्टीप्लाई 4 से, आफ्टर दैट 2 की मल्टीप्लाई आयोटा से। देन वी गेट 2 4 जा 8, 3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू 3 -3, और बाहर प्लस का साइन है, सो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस।
8 माइनस 3 प्लस 3 4 12 आइटा प्लस 2 आइटा, 12 आइटा प्लस 2 आइटा इक्वल टू 14 आइटा। सो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 एंड 12 प्लस 2 इक्वल टू 14 आइटा। इस टाइप से हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ Z1 डिवाइडेड बाय Z2, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर को रेशनलाइज करेंगे। 4 प्लस आइटा के बीच में प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे। 4 माइनस आइटा से मल्टीप्लाई है, 4 माइनस आइटा से डिवाइड। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दिस डिनोमिनेटर। सो दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 11 प्लस 10 आइटा बाय 17। सो रियल पार्ट के डिवाइड में रियल पार्ट को करेंगे और इमेजरी पार्ट के डिवाइड में इमेजरी पार्ट को। सो 11 बाय 17 प्लस आइटा 10 बाय 17। सो इस टाइप से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्जुगेट। हम किस टाइप से किसी गिवन नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, नंबर क्या है हमारे पास, z इक्वल टू a प्लस आइटा b। सो कॉन्जुगेट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, सिंबल यूज़ करेंगे z बार। z के ऊपर ये लाइन लगाएंगे, दैट इक्वल्स टू a प्लस आइटा b का बार। बार का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस आइटा b के ऊपर बार लगाएंगे। दैट इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, a सेम रहेगा, प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और आइटा बी सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो z अगर a प्लस आइटा b है देन z बार इक्वल टू a माइनस आइटा b, और z की वैल्यू अगर a माइनस आइटा b है देन बार लगाने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके साथ जो साइन है वही चेंज होगा, रियल नंबर के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, अगर z की वैल्यू 2 प्लस 3 आइटा है देन z बार इक्वल टू 2 सेम रहेगा, आइटा के साथ जो साइन है वो चेंज होगा, दैट इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आइटा। अगर z की वैल्यू 4 है देन z बार क्या होगा, 4 सेम रहेगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, सो कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर z की वैल्यू आइटा है देन z बार किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, आइटा के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, सो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के साइन में। सो कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका साइन को हम चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडुलस। हाउ टू फाइंड आउट मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इक्वल टू a प्लस आइटा b, देन मॉडुलस को हम किसे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, z के आगे 2 लाइनें लगाएंगे, दिस इज यूज्ड फॉर मॉडुलस। सो z मॉडुलस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास, 7 माइनस 3 आइटा। सो मोड z किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस आइटा का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -3 होल स्क्वायर। 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 49 प्लस 9 इक्वल टू 58, सो स्क्वायर रूट ऑफ 58। सो z की वैल्यू अगर 7 माइनस रूट 3 आइटा है देन मोड z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 58। नाउ लेट्स डिस्कस सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। अगर हमें स्टूडेंट्स मॉडुलस निकालना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनकी मल्टीप्लिकेशन का, देन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, या तो दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करो उसके बाद मॉडुलस ले लो, या फिर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सेपरेटली मॉडुलस लेके फिर मल्टीप्लाई करो, दोनों की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, इक्वल आएगी। इसी टाइप से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया उसका मॉडुलस लें, या फिर न्यूमरेटर में जो नंबर है उसका मॉडुलस, और उसको डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके मॉडुलस से, सेम आंसर आएगा। थर्ड रिजल्ट क्या है स्टूडेंट्स, z1 z2 का अगर हमें कॉन्जुगेट लेना है देन वी कैन टेक z1 कॉन्जुगेट इनटू z2 कॉन्जुगेट, मींस कॉन्जुगेट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में। अगर z1 प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट लेना है देन z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट, सो प्लस माइनस का साइन सेम रहेगा और कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सेपरेटली दोनों हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लें उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उसके बाद कॉन्जुगेट लें, या फिर
एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें, फिर सेकंड का कॉन्जुगेट लें, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके होंगे स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड के। फिफ्थ रिजल्ट इज Z1 बाई Z2 का अगर हमें कॉन्जुगेट लेना है, दैट इक्वल्स टू conjugate of numerator divided by conjugate of denominator provided denominator not equals to 0, denominator 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होंगे स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, दैट इक्वल्स टू A प्लस आइटा B, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज C प्लस आइटा D। दोनों नंबर इक्वल कब होंगे स्टूडेंट्स, जब रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 होगा और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। सो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। दैट मीन्स A इक्वल टू C एंड B इक्वल्स टू D। और नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए हम मान लीजिए Z कोई नंबर है दैट इक्वल टू A प्लस आइटा B, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम Z इनवर्स से डिनोट करते हैं या फिर Z का हम रेसिप्रोकल लेंगे दैट इक्वल्स टू 1 बाय Z, 1 बाय Z इक्वल टू 1 बाय A प्लस आइटा B। देन जब कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें चेंज करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है स्टूडेंट्स, A Z इक्वल टू A प्लस आइटा B फॉर्म में, मीन्स रियल और इमेजनरी पार्ट हमारे न्यूमरेटर में होने चाहिए बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। सो इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लेके सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। 1 इंटू A माइनस आइटा B इक्वल टू A माइनस आइटा B डिवाइडेड बाय A प्लस आइटा B इंटू A माइनस आइटा B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस आइटा B स्क्वायर, आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, सो माइनस माइनस प्लस, सो A माइनस आइटा B डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो A माइनस आइटा B, अगर Z की वैल्यू हमारे पास A प्लस आइटा B है देन Z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, A माइनस आइटा B के इक्वल होगा। सो यहाँ पे A माइनस आइटा B क्या है, Z का कॉन्जुगेट, और डिवाइडेड बाय Z का मॉडुलस हमने कैसे निकाला था स्टूडेंट्स, मोड ऑफ Z कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे देन वी गेट मोड ऑफ Z स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो A माइनस आइटा B कैन बी रिटन एज Z बार डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कैन बी रिटन एज मोड ऑफ Z स्क्वायर। सो रिजल्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से Z इनवर्स इक्वल टू Z बार डिवाइडेड बाय मोड ऑफ Z स्क्वायर। इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे देन Z इनवर्स कैन बी रिटन एज 1 बाय Z, सो 1 बाय Z इक्वल टू Z बार डिवाइडेड बाय मोड ऑफ Z स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मोड ऑफ Z की स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से, सो मोड ऑफ Z स्क्वायर इक्वल्स टू Z इंटू Z बार। आप डायरेक्टली इन रिजल्ट्स को भी याद रखेंगे। रिजल्ट क्या है स्टूडेंट्स, मोड ऑफ Z स्क्वायर इक्वल टू Z इंटू Z बार या फिर Z इनवर्स इक्वल्स टू Z बार अपॉन मोड ऑफ Z स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन वीडियो का। अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में अगेन हम इंट्रोडक्शन को कम्प्लीटली कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ध्यान से देखा है तो आपको कहीं भी इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं आएगा। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।